हेलो गाइस। आज हम आरबीएससी के कक्षा 9th का अध्याय पहला है गणित का संख्या पद्धति, उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। संख्या पद्धति की परिभाषा यह है कि वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। मतलब कि वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है, उनके क्या क्या गुण हैं, उनका अध्ययन यानी कि उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वह संख्या पद्धति कहलाती है। इसकी एक और परिभाषा है, आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह संख्या पद्धति कहलाती है। वह क्या कहलाती है? संख्या पद्धति। अंक डिजिट अंक। हम अब अंक के बारे में पढ़ेंगे कि गणित में 0 से 9 तक के संकेतों का अंक कहते हैं। 0 से 9 तक जो अंक होते हैं वह क्या होते हैं? संकेत होते हैं। हम किसी चीज़ को संकेत करते हैं कि ये कितनी चीज़ें हैं, तो हम 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्याएं 10 होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी संख्याएं देखें तो कितनी होगी? 10। अब मैं मेन जो परिभाषा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, संख्या नंबर के बारे में, संख्या के बारे में कि एक से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। मीन्स अगर हम एक से अधिक अंक है ना, यानी कि 1 2 3, ये अभी हमने अंक के बारे में पढ़ा था। इन अंकों में एक या एक से अधिक अंकों को जोड़ने पर जब हम देखते हैं कि एक और एक, अगर हम पास में लिखते हैं एक और एक, तो ये क्या हो गई? एक संख्या हो गई। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, इनकी संख्या अनंत होती है, ये अनंत तक चलती है, इनकी गणना नहीं हो सकती। जैसे कि 11 123 147 241, ये 2375 855 5833, ऐसे अनंत तक सारी संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्याएं। अब हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके अध्याय में आए हुए हैं। उनमें सबसे पहली है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। हम प्राकृत बोले या प्राकृतिक बोले, बात एक ही है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाती है। अभी मैंने बताया कि प्राकृत बोले या प्राकृतिक बोले एक ही बात है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत, अगर हम कहें कि किसी संख्या को गिने कि ये 1 है 2 है, वह प्राकृतिक संख्याओं से गिनते हैं। अब प्राकृत संख्याओं को n से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? n से। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये एक मेन पॉइंट है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो क्या होगी? 1 होगी। अब इसके उदाहरण है, जैसे कि n बराबर, देखिए n है ना, ये प्राकृत संख्या को प्रकट कर रहा है कि ये प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। दोस्तों, अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, मतलब कि अगर अभी हमने प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पढ़े हैं, उनके अंदर हम अगर 0 को शामिल कर ले तो वे जो संख्या प्राप्त होगी हमें, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी थी? 1 से लेकर अनंत तक। अगर हम इसमें 0 मिला ले, तो 0 शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि अब हम आपको बताएंगे, पूर्ण संख्या को W से प्रकट किया जाता है। किससे प्रकट किया जाता है? W से। और 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी थी? 1। और पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 0। एक मोस्ट बात है जो आपको भी बता दूं मैं, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। ध्यान से सुनना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को देखें तो 1 से लेकर अनंत तक
वह सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में कौन से होते हैं, 0 से अनंत तक, यानी कि 1 से अनंत तक इसमें बीच में आ गए तो वो प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 आ जाता है। 0 कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उदाहरण है, इसे हम W से प्रकट करते हैं, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अब हम दिखाएंगे आपको पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ये पूर्ण संख्याओं में, इसकी परिभाषा क्या है कि पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। अब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। मतलब कि अगर हम अभी देखें कि पूर्ण संख्याओं में, इसमें अब 0, 1, 2, 3, 4 ये थी पूर्ण संख्याएं, तो इसमें अगर हम ऋणात्मक यानी कि जो माइनस वाली संख्याएं होती है वो संख्याएं मिला ले प्राप्त, तो उन दोनों को मिलाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं। इसकी एक और परिभाषा है, वे संख्याएं जो -π से लेकर +π तक, नहीं गाइस एक मिनट थोड़ा गलती हो गई, कि वे संख्याएं जो -अनंत से लेकर +अनंत तक चलती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या होती है भाई, फिर से सुनना, कि वे संख्याएं जो -अनंत से लेकर +अनंत तक चलती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं को z से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, z से। जैसे कि z बराबर ये -π है, इससे लेकर यहाँ +π है, आप ध्यान से देखना, ये +π है। यहाँ इन दोनों के बीच की जो संख्या है वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं। अब आपको एक और संख्या, एक दो संख्याएं और रही हैं जो आपके कोर्स में है, वे बता देता हूँ। अब ये परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या देखना कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक। अभी हमने इंटीजर्स पढ़े थे, वो क्या है कि जहाँ पे अगर हम P/Q के रूप में किसी संख्या को लिख सकते हैं और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को Q से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, Q से। जैसे कि Q बराबर 4/5, 1/5, 22/7, 1/√25, 5/0, -13/0, √9, √16/9, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब आपके कोर्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रश्नावली 1.1 में कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसमें आपको जवाब हाँ देना है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है इसीलिए है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने Q, अगर हमने क्या लिखा था कि Q है ना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 0/1 लिख दें तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, और बराबर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये 0 एक परिमेय संख्या है। तो आपको उस क्वेश्चन का भी यहाँ पे जवाब मिल गया है, जो कि आपको प्रश्नावली 1.1 में पूछा गया है। अब गाइज हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में। जब कोई संख्या जो P/Q के रूप में हो, किस रूप में हो, P/Q रूप में हो, और P और Q पूर्णांक हो, और Q 0 के बराबर भी नहीं हो, 0 के बराबर भी नहीं हो, तो उनको क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के रूप में होती है। किस रूप में होती है, रूट के रूप में, जिनका वर्गमूल नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि किसी रूट, जैसे कि √9 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 का वर्गमूल, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ये वर्गमूल हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिखे हैं 2, √2, √5, √7, √11, इनको हम कितना भी तोड़े, लेकिन इनका वास्तविक संख्या जो होती है, जैसे कि पॉजिटिव संख्या होती है, यानी कि धनात्मक संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, इसके रूप में हम निरूपित नहीं कर सकते इन संख्याओं को।
जैसे कि √2 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते। √4 को तो लिख सकते हैं 2, पर √2 को नहीं लिख सकते, √5 को भी नहीं लिख सकते, √7 को भी नहीं लिख सकते, और √11 को भी, 11 को भी नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याओं को p से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? p से। अब हम अपनी लास्ट जो संख्या है आपके कोर्स में वास्तविक संख्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रियल्स नंबर, इन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल्स नंबर, वास्तविक संख्या है। पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अगर हम आपको बताएं कि पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी अभी तक आपने संख्याएं पढ़ी है, उन सभी के समूह को, मतलब कि उन सभी जो उनमें जो सारी संख्या आ रही है वो सब संख्याएं रियल नंबर कहलाती। क्या कहलाती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को आर से प्रकट करता है। किससे प्रकट करते हैं? आर से। अब हम उसके उदाहरण देखते हैं। देखिए √2 ये एक अपरिमेय संख्या था, ये एक अपरिमेय संख्या थी, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। हम इन्हें पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो सरल रेखा है ना, अपनी संख्या रेखा, उस पर निरूपित मान ली पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। और ये इनके ऊपर होगी, निरूपित होगी संख्या रेखा पर। इसलिए वास्तविक संख्या, सारी संख्याओं का समूह होता है ना, वो वास्तविक संख्या होती है। अब गाइज, हमारे जो आपके जो इस अध्याय में जो भी बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया है। कल हम प्रश्नावली 1.1 पूरी करेंगे, और हो सके तो 1.2 भी कर लेंगे। 1.1 में ज़्यादा नहीं, शायद 3 या 4 क्वेश्चन है, तो हम वो कल सॉल्व कर देंगे। थैंक्स गाइज, आपने हमें थोड़ा आपका समय दिया, लेकिन आप हमें सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें ना। आप वैसे भी कभी कोचिंग करते हैं तो आप वहाँ पे पैसे देते हैं, हमें पैसे वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जितने भी दोस्त इससे फ़ायदा उठाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।